मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पावरफुल वेपन्स तो बहुत हैं, लेकिन जब भी बात सबसे पावरफुल वेपन्स की आती है तब हमेशा हमारे दिमाग में स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर का नाम तो आता ही है। लेकिन थॉर लव एंड थंडर मूवी आने के बाद से एमसीयू के मोस्ट पावरफुल वेपन्स की लिस्ट और भी लंबी हो चुकी है, क्योंकि अब उसके अंदर जियूस का वेपन थंडरबोल्ट और गॉर का ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड भी शामिल हो चुके हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टॉर्म ब्रेकर, म्योनिर और थंडरबोल्ट तीनों को ही कंपेयर करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन सब में से भी सबसे पावरफुल वेपन कौन सा है और जियूस का थंडरबोल्ट म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर के आगे कहां स्टैंड करता है। तो इसीलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। वैसे इस वीडियो के अंदर हमने गॉर के नेक्रोसॉर्ड को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन अगर आप थंडरबोल्ट वेपन का बैटल नेक्रोसॉर्ड के साथ भी देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि थंडरबोल्ट और नेक्रोसॉर्ड में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो आप मुझे इस बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों ने कमेंट किया तो हम इस टॉपिक पर वीडियो जल्दी से लाएंगे। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस थंडरबोल्ट वर्सेस म्योनिर के इस बैटल के अंदर हम दो बैटल्स देखेंगे, जो कि होंगे स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस थंडरबोल्ट और म्योनिर वर्सेस थंडरबोल्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं म्योनिर वर्सेस थंडरबोल्ट से। सबसे पहले बात करें म्योनिर की, तो म्योनिर एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वॉर हैमर है जिसे हजारों साल पहले निडाविलियर के बोनो ने क्रिएट किया था। एमसीयू के अंदर म्योनिर थॉर का वेपन है, लेकिन थॉर से भी पहले म्योनिर हेला का वेपन हुआ करता था। यानी कि एमसीयू के अंदर हेला म्योनिर की फर्स्ट यूजर है जिसने म्योनिर का यूज करके हजारों वॉर्स जीती हैं। लेकिन हेला के बेकाबू होने के बाद जब ओडिन हेला को हेल के अंदर कैद कर देते हैं, तब म्योनिर मिलता है थॉर को, जिसके बाद वो थॉर का प्राइमरी वेपन बनता है। थॉर म्योनिर को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है और म्योनिर का यूज करके थॉर अपनी लाइटनिंग पावर्स को चैनल कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है। थॉर ने म्योनिर को बहुत से बैटल्स में यूज किया है और इससे अपने बहुत से विलन्स का खात्मा भी किया है। थॉर म्योनिर के सिर्फ एक ही अटैक से फ्रॉस्ट जायंट जैसे पावरफुल बिंग्स को भी खत्म कर चुका है और बहुत सी लड़ाइयों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर चुका है। और तो और म्योनिर इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है कि थॉर इसका यूज करके बायफ्रॉस्ट के रेनबो ब्रिज को भी तोड़ चुका है। म्योनिर अपने यूजर के सारे ऑर्डर्स मानता है, साथ ही म्योनिर अपने यूजर को उड़ा सकता है। अपने यूजर से दूर रहते हुए भी उसके बुलाने पर सिर्फ कुछ ही वक्त में उसके पास जा सकता है और अपने यूजर को टेलीपैथिकली अपनी लोकेशन भी बता सकता है। म्योनिर का यूजर उसे अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है और अगर कभी म्योनिर का यूजर घायल हो जाए तो म्योनिर अपने यूजर को हील भी कर सकता है। म्योनिर की इस एबिलिटी को हमने एमसीयू के अंदर कई बार देखा है और थॉर की पहली मूवी के अंदर भी जब डिस्ट्रॉयर आर्मर थॉर के ऊपर अटैक करता है और थॉर घायल होकर मरने वाला होता है, तभी म्योनिर थॉर के हाथों में आकर उसे पूरी तरह से हील कर देता है और हील करने के साथ ही वो थॉर के अपीयरेंस को भी चेंज कर देता है, क्योंकि अपीयरेंस को चेंज करना भी म्योनिर की एक स्पेशल एबिलिटी है जिसके बारे में हमें थॉर रैग्नारोक में क्लियरली दिखाया गया है। तो ये सारी तो म्योनिर की पावर्स थी। अब म्योनिर के बाद बात करें थंडरबोल्ट की, तो थंडरबोल्ट ओलंपियन गॉड जियूस का प्राइमरी वेपन है जिसे जियूस अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकता है। जियूस के लिए उसका थंडरबोल्ट वेपन बनाया था साइक्लोप्स ने, और साइक्लोप्स ने जियूस के लिए थंडरबोल्ट को इसीलिए फोर्स किया था क्योंकि जियूस ने साइक्लोप्स को आजादी दिलवाई थी। बात करें थंडरबोल्ट की पावर्स की, तो थंडरबोल्ट पूरे ओलंपस का सबसे पावरफुल वेपन है और इस वेपन की ट्रू पावर्स तो इतनी ज्यादा है कि इस वेपन का यूज करके कॉस्मिक एंटिटीज तक को मारा जा सकता है। थंडरबोल्ट वेपन लाइटनिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, लाइटनिंग को चैनल कर सकता है और पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। और थंडरबोल्ट से प्रोड्यूस होने वाली लाइटनिंग इतनी पावरफुल होती है कि उसका सिर्फ एक ही लाइटनिंग अटैक एक पूरे माउंटेन तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गॉड ऑफ द स्काई जियूस अपने वेपन थंडरबोल्ट का यूज करके सारे गॉड्स की प्रोटेक्शन करता है और उन बींग्स और एंटिटीज का सामना करता है जो कि गॉड्स के खिलाफ होते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। ये थंडरबोल्ट वेपन क्लोज कॉम्बैट्स में काफी यूजफुल है और अगर इस वेपन का यूज करके किसी से क्लोज कॉम्बैट फाइट की जाए तो ये थंडरबोल्ट अपने एनिमी पर काफी भारी पड़ सकता है। थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर भी हमने वेलकरी को थंडरबोल्ट का यूज करके गॉड से क्लोज कॉम्बैट फाइट करते हुए देखा था, जहां पर वेलकरी थंडरबोल्ट की हेल्प से गॉर को कुछ देर तक ही सही लेकिन अच्छी टक्कर दे पाई थी। थंडरबोल्ट का यूजर अगर चाहे तो थंडरबोल्ट के दो हिस्से भी कर सकता है और फिर वो इससे एक ही बार में दो एनिमीज पर अटैक कर सकता है। और इन सब एबिलिटीज के साथ ही थंडरबोल्ट वेपन के अंदर टेलीपोर्टेशन एबिलिटी भी है, इसीलिए इसका यूजर चाहे तो इसका यूज करके खुद को यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और मूवी के अंदर भी स्टॉर्म ब्रेकर के ना होने पर थॉर इस थंडरबोल्ट वेपन का यूज करके टेलीपोर्टेशन करता है और खुद को गॉर के पास टेलीपोर्ट कर लेता है। तो यही सारी जियूस के वेपन थंडरबोल्ट की पावर्स थी। अब थंडरबोल्ट और म्योनिर के बारे में क्लियरली जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो म्योनिर एक ऐसा वेपन है जिसे थॉर को इसीलिए दिया गया था ताकि वो थॉर की ट्रू पावर्स को कंट्रोल कर सके, पर वहीं पर थंडरबोल्ट ओलंपियन गॉड जियूस का वेपन है जिसे गॉड्स के भी गॉड्स का वेपन कहा जाता है। और वैसे तो एमसीयू में हमें थंडरबोल्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स के अंदर जब थॉर और जियूस का सामना हुआ था तब जियूस ने अपने थंडरबोल्ट का यूज करके ही थॉर से फाइट की थी और थॉर ने जियूस से लड़ने के लिए अपने म्योनिर का यूज किया था। बट जियूस ने अपने थंडरबोल्ट से थॉर के म्योनिर को ओवर पावर कर दिया था और थॉर को डिफीट कर दिया था और इसीलिए इस फैक्टर
चक्र को कंसीडर करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ज़्यूस का वेपन थंडरबोल्ट थॉर के म्योनिर से ज्यादा पावरफुल है और वो उसे एमसीयू में भी ओवर पावर कर सकता है। वैसे अगर आप थॉर और ज़्यूस के कंप्लीट बैटल को देखना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो से पहले ही थॉर वर्सेस ज़्यूस वर्सेस हरकुलिस के टॉपिक पर एक बहुत ही कमाल की वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब थंडरबोल्ट और म्योनिर के बैटल को देखने के बाद आइए बात करते हैं स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस थंडरबोल्ट की। तो अब जैसा कि हम थंडरबोल्ट की पावर्स को पहले ही जान चुके हैं, इसीलिए आइए अब हम सीधा स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स की बात करते हैं। तो स्टॉर्म ब्रेकर एक पावरफुल एक्स है जिसे म्योनिर की तरह ही नेडेविलर के बोने ने क्रिएट किया है और स्टॉर्म ब्रेकर को जिसने क्रिएट किया है उसका नाम है ईट्री। एमसीयू के अकॉर्डिंग स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड के राजा का वेपन है और स्टॉर्म ब्रेकर को एसगार्ड का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन बताया गया है और थॉर ने खुद भी स्टॉर्म ब्रेकर को थैनोस किलर वेपन बताया है। बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स की तो स्टॉर्म ब्रेकर थॉर की पावर्स को फोकस और एनहेंस कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर भी म्योनिर की तरह थॉर को फ्लाई करवा सकता है, लाइटनिंग को कंट्रोल और चैनल कर सकता है और लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है कि थॉर ने इसका यूज करके थैनोस का भी सामना किया है और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइन पावर्स को भी ओवर पावर किया है। इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर कहीं से भी यूज कर सकता है, उससे कितनी भी दूर रहकर उसे अपने पास बुला सकता है और अगर थॉर घायल हो जाए तो स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को हील भी कर सकता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी हमने ये देखा था कि न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को झेलने की वजह से जब थॉर घायल हो गया था और इवेंचुअली मरने वाला था तब स्टॉर्म ब्रेकर ने थॉर के हाथों में आकर उसे पूरी तरह से हील कर दिया था। इनके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर की सबसे मेजर एबिलिटी ये भी है कि स्टॉर्म ब्रेकर डायमेंशनल एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकता है, यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रोस्ट ओपन कर सकता है और उसके जरिए अपने यूजर को यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल करवा सकता है। और तो और स्टॉर्म ब्रेकर की डायमेंशनल एनर्जी प्रोजेक्शन एबिलिटी इतनी कमाल की है कि इससे क्रिएट की गई बायफ्रोस्ट एनर्जी एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है और ये चीज स्टॉर्म ब्रेकर को बहुत पावरफुल बनाती है। पर इन सबसे हटकर थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर हमने स्टॉर्म ब्रेकर की एक और एबिलिटी के बारे में जाना था और वो ये कि स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रोस्ट को ओपन करके अपने यूजर को यूनिवर्स में तो कहीं टेलीपोर्ट कर ही सकता है, लेकिन इसके साथ ही स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रोस्ट को ओपन करके अपने यूजर को यूनिवर्स के एम्बॉडीमेंट्स के पास भी ले जा सकता है, जैसा कि हमने मूवी में गॉर द गॉड बुचर को करते हुए देखा था। गॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके गेट ऑफ इटर्निटी को ओपन कर दिया था जिससे वो इटर्निटी के पास चला गया था और मेरे अकॉर्डिंग शायद एमसीयू के अंदर अभी और कोई सा भी ऐसा वेपन नहीं है जिसके अंदर अपने यूजर को यूनिवर्स के एम्बॉडीमेंट्स तक ले जाने की पावर्स हो। तो यही सारी स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स थी। अब स्टॉर्म ब्रेकर और थंडरबोल्ट के बारे में सब कुछ क्लियरली जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो आसमान के देवता ज़्यूस का प्राइमरी वेपन थंडरबोल्ट बेशक सही एक बहुत पावरफुल वेपन हो, लेकिन फिर भी तूफान के देवता थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर थंडरबोल्ट से कई आगे हैं। स्टॉर्म ब्रेकर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है कि उसे एसगार्ड का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन बताया गया है। स्टॉर्म ब्रेकर की कुछ मेजर एबिलिटीज पर नजर डालें तो स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को उड़ा भी सकता है और थॉर के इंजर्ड होने पर उसे पूरी तरह से हील भी कर सकता है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। जबकि वही बात की जाए थंडरबोल्ट की तो उसे लेकर अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि वो अपने यूजर को उड़ा भी सकता है या फिर नहीं। स्टॉर्म ब्रेकर को यूज करके थॉर ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस के वॉरशिप्स को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके आगे ही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइन पावर्स को भी ओवर पावर किया था, जिसके बाद ही उसने थैनोस जैसे पावरफुल विलेन को भी इंजर्ड कर दिया था। इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर का क्रिएशन भी उरू मेटल से हुआ है, जिस उरू मेटल को पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मेटल माना जाता है और इसीलिए इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर थंडरबोल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है, उरू मेटल से बना होने की वजह से ज्यादा ड्यूरेबल है, थंडरबोल्ट से एबिलिटीज में आगे हैं और स्टॉर्म ब्रेकर ने अब तक अपनी बहुत सी पावरफुल फीट्स को भी शो किया है और इसी वजह से इस बैटल के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर थंडरबोल्ट से जीत जाता है। यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर म्योनिर और थंडरबोल्ट दोनों ही वेपन से ज्यादा पावरफुल है। कंक्लूजन, स्टॉर्म ब्रेकर विंस। तो यही स्टॉर्म ब्रेकर, थंडरबोल्ट और म्योनिर के बैटल कंपैरिजन पर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से सबसे पावरफुल वेपन कौन सा है ये भी हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी टॉप 10 सुपर हीरोज इम्पॉसिबल टू किल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको थंडरबोल्ट वर्सेस नेक्रोसॉर्ड के टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए तो आप इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि इस टॉपिक पर हम एक अच्छी बैटल कंपैरिजन वीडियो ला सके। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी टॉप 10 अपकमिंग विलन्स ऑफ थॉर इन एमसीयू, टॉप 10 सुपर हीरोज हु कैन डिफीट थॉर, स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस म्योनिर और ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम वर्सेस थॉर जैसी कमाल की वीडियोस को देख सकते हैं। मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।